अचानक एक शराबी गलती से रेलवे ट्रैक पर गिर गया और केटो तुरंत ही उसे बचाने के लिए कूद गया। लेकिन केटो के लिए उसे अकेले खींच पाना काफी मुश्किल था और इसीलिए उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई। यहाँ तक कि उसने के का नाम लेकर उसे बुलाया, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद केटो ने अकेले ही उस शराबी को वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दिया और ठीक उसी समय एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर के तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटो को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंख एक सफेद कमरे में खुली जहाँ कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में काले रंग की एक बड़ी सी बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी लोग मर चुके थे और उन सबकी आंख इस कमरे में ही खुली है, मानो ये कोई स्वर्ग या नर्क का कमरा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और एक लड़की का शरीर बनने लग गया, जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो लोग भी इसी तरीके से वहाँ आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा, पर तभी केटो ने बीच में आकर उस लड़की को अपनी जैकेट से ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी अपनी जिंदगी गवा चुके हैं और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। इसके बाद उस बॉल ने उन्हें ऑनियन नाम के एक अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद ही उस बॉल ने उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस भी दिए, पर जब वो बॉल ये सामान देने के लिए खुली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेसेस में उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट्स मौजूद थे, पर किशिमोटो नाम की उस लड़की के अलावा किसी में भी वो सूट पहनने की हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को भी सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो बिना कपड़ों के यहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना हुआ था। सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच में लगे हुए थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हो और फिर दवाई दी हो, उसी की वजह से हमें अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी उसकी नजर उस बॉल के ऊपर लगे हुए टाइमर पर पड़ी, जिसके बाद उन सभी का शरीर अचानक गायब होने लग गया और कुछ ही सेकंड बाद अब वो उस कमरे से बाहर एक रोड पर खड़े हुए थे। अब उनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद अब वो घर जा सकते हैं, पर तभी निशी ने उन्हें बताया कि असल में वो लोग अब अमेरिकन ट्राई आउट नाम के एक टीवी शो का हिस्सा थे। ये शो दरअसल उसके ही पिता का बनाया हुआ है। इस शो को जो भी जीतेगा उसे $1,00,000 का इनाम मिलने वाला था। साथ ही उसका कहना था कि वो खुद अपनी मर्जी से इस शो पर आया है और तभी उसने पास ही में खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यही वो इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, यही ऑनियन है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी तरफ भागने लग गए, लेकिन केटो और किशिमोटो वहीं पर खड़े रहे। उधर उन लोगों ने ऑनियन को घेर लिया, लेकिन वो लड़का शुरुआत में मासूम होने का नाटक करने लगा, लेकिन फिर उसने अगले ही सेकंड उन पर थूक कर हमला कर दिया, जिसके बाद वो लोग उसके पीछे भागने लग गए। उधर के और उसके साथियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सभी लोग वहाँ पर अकेले क्यों थे और सभी रास्ते गोल गोल क्यों घूम रहे थे। तभी अचानक से वो ग्रुप उनके पास से गुजरा और इस बार केटो और किशिमोटो भी एलियन के पीछे भागने लग गए और काफी मेहनत के बाद उन लोगों ने उसे एक गैराज में घेर लिया, जिसके बाद हिरोशी ने अपनी बंदूक से उस पर गोली चला दी, जिसके चलते ऑनियन का एक हाथ उड़ गया। पर इसके जवाब में उसने भी 3 आदमियों के पैरों पर गंभीर चोट मार दी, जिसके बाद उन सभी ने उस अजीबोगरीब जीव पर एक साथ गोलियां चलाई, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखकर सुजुकी को तो उल्टियां आ रही थी, पर हिरोशी को इसमें मजा आ रहा था और उसने बार बार ऑनियन के ऊपर तब तक गोलियां चलाई जब तक केटो ने उसे रोका नहीं। कुछ देर बाद एक बहुत लंबा आदमी वहां पहुंचा और हिरोशी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बदले उस आदमी ने हिरोशी की टांग काट कर उसे सर से पकड़कर हवा में उठा लिया और जब हिरोशी ने खुद को बचाने के लिए हाथ पैर हिलाना शुरू किया तो उसने उस आदमी के सर की विग नीचे गिरा दी, जिसके बाद उन सभी को पता चला कि असल में वो आदमी ऑनियन का बाप था। इसके बाद उन सभी ने उस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, पर वो आदमी हिरोशी के शरीर को एक कवच की तरह तब तक इस्तेमाल करता रहा जब तक